आज जो हम लोग पढ़ेंगे जी प्रणाम सर। आज जो हम लोग पढ़ेंगे इसका नाम है व्हाट इज आइसो क्वांट। जी सर। सर प्रॉपर्टी में एक लगता है छूट गया, क्या 7 होता है क्या टोटल? नहीं, प्रॉपर्टी में साथ क्या। आज ये डुगलस वाला में हाँ, 6 लिखवाए हैं, 6 ही होता है। लीनियर नॉन लीनियर लीनियर लिखे हुए हैं कि नहीं। जी हाँ, वो लिखे हुए हैं, हम बोल देते हैं। एक लीनियर नॉन लीनियर है पहला। दूसरा है सर जो अल्फा और बीटा निकालते हैं, श्रम की लोच और बीटा पूंजी की उत्पादन लोच, जो एवरेज वाला फॉर्मूला था। तीसरा है सर ईटा वाला, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाला। और चौथा है सर जिसमें आप बताए थे होमोजीनियस वाला। और पांचवा बताएं सर जो आइसो क्वांट का सदैव निगेटिव ढलान होता है, स्लोप। हम्म, और छठा बताएं सर कि जो माइनस डी के बाई डी एल है, निगेटिव स्लोप तो रहेगा, साथ ही साथ सम उत्पाद वक्र कन्वेक्सिटी टू द ओरिजिन होगा, ये वाला। छठा ये था सर। अब क्या करते हैं, सात को लिखा है। हाँ, वो पुराना वीडियो सुन रहे थे तो उसमें 7 को लिखवाए हैं। जैसे चेक दूसरे कीजिए ना कौन कौन एक्स्ट्रा है। यूलर यूलर थ्योरम करके कुछ था एक, हाँ, तो उसको बता देते हैं। इसी में है वो ना। हाँ, उसको आप बताएं। आप कोई एग्जॉशन थ्योरम, यूलर थ्योरम नहीं बताए हैं। नहीं नहीं, वही तो वो हम सुनते हैं आपका पुराना वाला भी, तो उसी से अच्छा, पकड़ते हैं। ठीक है। लिखिए हाँ लिखिए व्हाट इज यूलर्स थ्योरम ऑफ डोगलास। जी। ऑफ डोगलास। ऑफ डोगलास फलन यूलर थ्योरम को संतुष्ट करता है। स्टील के स्टील के द्वारा
exhaustion theorem को संतुष्ट करता है। यह बतलाता है कि अगर उत्पत्ति के साधनों श्रम तथा पूंजी को पुरस्कार उसके सीमांत उत्पादन के सीमांत उत्पादन के बराबर दिया जाए तो कुल उत्पादन 100% श्रम तथा पूंजी को पुरस्कार देने में व्यय हो जाएगा। कुछ भी शेष नहीं बचेगा। अर्थात कोई शोषण श्रम या पूंजी को नहीं होगा। इसे बोलेंगे एग्जॉशन थ्योरम होते कि पूरा का पूरा बांट देगा। अभी कह रहे ना कि अडानी अंबानी
अडनानी क्या क्या है, उसको 5 साल में उसका संपत्ति डबल हो गया, अडानी का सर। अडानी का। तो निश्चित रूप से जो संपत्ति को बनाया है उसको पुरस्कार पूरा नहीं मिला। जो शेष इतना कैसे बच जाएगा? शोषण कर रहा है। आप सुने होइएगा कि गुजरात में एक फैक्ट्री है जो डायमंड का डायमंड फैक्ट्री बनाती है। है। डायमंड फैक्ट्री। डायमंड फैक्ट्री जो दीपावली के समय देता है सबको तो कार दीपावली वगैरह। के समय में वो फ्लैट देता है, डायमंड देता है, कैश देता है, कार देता है अपने हाँ हाँ वर्कर को। हाँ हाँ। इकामी नहीं किया हो, ये अपना ही पूरा आसोत के रख लिया, शेष बचा लिया। अगर कब डोगलास फंक्शन के रेट से अगर बांटा जाएगा जी। तो श्रम और पूंजी को बांटने के बाद कुछ लेफ्ट ओवर नहीं बचेगा। 100% टोटल प्रोडक्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द लेबर एंड कैपिटल। इसी को कहते हैं एग्जॉस्ट हो जाना, पूरा समाप्त हो जाना। लिख लिए? जी लिख लिए। अब इसी को सूत्र में देखिए, डोगलास कहता है Q is equal to marginal productivity of labor into labor plus marginal productivity of capital into cap। और वेज पेमेंट जो होगा वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के बराबर होगा। और इंटरेस्ट पेमेंट होगा वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल के बराबर। तो यही है यूलर्स थ्योरम। कहता है कि अगर आप Q बराबर वेज इंटू लेबर और इंटरेस्ट इंटू कैपिटल रखिए। आप वेज है इतना के बराबर, इंटरेस्ट है इतना के बराबर, तो जो भी माल बनेगा पूरा का पूरा लेबर कैपिटल के बीच में से इनकम बढ़ जाएगा, कुछ भी लेफ्ट ओवर नहीं बचेगा जी। अब इसको लीजिए, राइट हैंड साइड लीजिए, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंटू लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इंटू कैपिटल। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब हो गया डेल Q बाई डेल L, डेल Q बाई डेल K। अब इसका हम लोग जानते हैं लैम्डा अल्फा, अल्फा -1 K बीटा म्यू इंटू L प्लस लैम्डा
एल अल्फा बीटा into K. Lambda alpha -1 K बीटा म्यू L पर हो जाएगा +1 प्लस लैम्डा एड अल्फा बीटा K बीटा K -1 म्यू K पर पावर हो जाएगा +1। तो आप देखिए इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। दोनों में लैम्डा है, दोनों में एल अल्फा है, दोनों में के बीटा है, दोनों में म्यू है। और इसमें बच गया अल्फा, ऐसे बच गया बीटा। चूंकि अल्फा प्लस बीटा 1 है, जंक्शन है, कोफ-डुग्लास प्रोडक्शन फंक्शन का जंक्शन है 1, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। तो गौर से देखिए कि आपको ये वाला हो गया Q जी, आई वाला हो गया 1 बराबर हो गया Q। तो लेफ्ट हैंड साइड चले हैं और आगे आपको राइट हैंड साइड से चले ना, राइट जी हैंड जी साइड से चले हैं और आपको आ गया लेफ्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा वाला है सर? ये लेबर जिसे काम किया वैसे कैपिटलिस्ट कैपिटल काम किया, तो कैपिटल में इंजीनियर हुआ, डॉक्टर हुआ, जो भी उसके फैक्ट्री में वो सब कैपिटल, वही कैटेगरी रखा ही गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं यूलर्स थ्योरम। जी, और इसको भी दूसरे नाम से पुकारा जाता है, यूलर्स थ्योरम को विकेस्टी ने जो नाम दिया, बोला एग्जॉशन बोलिए, पूरा पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा, कोई बताएगा नहीं,
थैला में रखेगा नहीं। पूंजीपति डबल और लेबर वैसे ही रह जाए। यूलर्स थ्योरम बोला जाता है, और इसी को एग्जॉशन थ्योरम कहते हैं। जो भी नाम रहेगा दोनों में यही बात लिखा है, नथिंग विल बी लेफ्ट ओवर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इफ labor and capital are rewarded at the rate of marginal productivity, there is no exploitation. कैपिटलिज्म में एक्सप्लॉयटेशन का बहुत डर रहता है ना, ताकि नो एक्सप्लॉयटेशन, नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। लेबर में सब मजदूर आ गया, कैपिटल में सब व्हाइट कॉलर वाला आ गया। इसमें फैक्ट्री में इंजीनियर भी रहता है, डॉक्टर भी रहता है, मैनेजर भी रहता है, वेज अर्नर रहता है, सैलरी अर्नर रहता है, पूंजी लगाए हुआ है, आईपीओ खरीदे हुआ है, उसको कैपिटल कहा जाता है, कि शेयर खरीदे हुआ है कंपनी का। वैरायटी ऑफ थिंग्स होता है जो आगे पढ़िएगा जहां कहीं आएगा। तो ये कॉब डगलस का एजम्पशन में दो ही कंसीडर किया है, इसीलिए दो पढ़ रहे हैं, लेबर और कैपिटल। वही है ही, और में मॉडल जो होता है वो जो डिसाइड किया वही है, उसी पर रिसर्च किया, उसी पर डिफरेंट देश का डेटा कलेक्ट किया, कैपिटल में सबको डाला, लेबर में सबको डाला। वॉचमैन है वो लेबर में जाएगा कि कैपिटल में? लेबर में जाएगा। डायरेक्टर जो है लेबर में जाएगा कि कैपिटल में? कैपिटल में जाएगा। इसी तरह से हो क्रिटिकल मॉडल। मैथ में पढ़े थे सर, यूलर थ्योरम, वो बस वैसा ही है। वही है, मैथ में आप पढ़े थे तो लेबर और कैपिटल नहीं पढ़िएगा। हाँ, वो एक्स और वाई था वहां पर, एक्स और वाई रहता है। मैथ्स को इकोनॉमिक्स में यूज किया जाता है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में पढ़ना था इसको। हाँ, टू क्लैरिफाई द इकोनॉमिक थ्योरम। इससे क्लियर कट हो गया कि क्यू पूरा का पूरा बढ़ जाएगा तो अडानी का कभी भी कैपिटल डबल नहीं होगा। वो भी तो एगो इन्वेस्टर है ना वहां, वो भी डॉलर पैसा लगाए हुआ है। ये अलग बात है कि ज्यादा लगाया हुआ है, ज्यादा लगाया हुआ है या कम लगाया हुआ है, जो जितना लगाया हुआ है सबका डबल होना चाहिए। तो बाकी सब कहाँ टक गया, इनका ऑन एन एवरेज डबल हो गया। तो एक्चुअल में सर पॉसिबल है क्या? तो यूटोपियन कॉन्सेप्ट टाइप का नहीं लग रहा है? यूटोपियन तो है, ये है, शोषण नहीं होना यूटोपियन बात है ना, शोषण होना रियलिटी है। शेयर होल्डर के परिवार का अगर आप हैं तो जल्दी जल्दी प्रमोशन हो जाए जी, सैलरी हो जाएगा 3 करोड़ पर मंथ, तुरंत सीढ़ी चढ़ा दे, फेवरिज्म हो जाएगा। कोई खूब मेहनत कर रहा है लेकिन उसका 1 करोड़ पहुंचते पहुंचते रिटायर कर दे। यही हाल बैंक में है। लिख लिए। हाँ तो हो गया।
टाइम तो खत्म हो गया, लेकिन एक बात बता देते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। जी आइसोक्वांट, आइसोक्वांट और इक्वल प्रोडक्ट कर्व। इसको कहते हैं, यही आइसोक्वांट। उधर बताए भी हुए हैं आपको, टॉप डोगलास में बताए हुए हैं, लेकिन यहाँ इंडिपेंडेंट रहेगा। व्हाट इज आइसोक्वांट? आइसोक्वांट पर आप यहाँ रहिए या यहाँ रहिए या यहाँ रहिए या यहाँ रहिए या यहाँ रहिए, आपका जो होगा 100 kg होगा। कहीं भी रहिएगा 100 kg। फर्क क्या है? यहाँ रहिएगा तो कैपिटल ज्यादा लगेगा, लेबर कम। अब यहाँ रहिएगा तो लेबर ज्यादा लगेगा, कैपिटल कम। यहाँ ज्यादा रहिएगा, लेबर, यहाँ फिर लेबर बढ़ गया, यहाँ लेबर बढ़ गया, फिर लेबर हो गया L1 L2 L3 L4 L5। इधर कैपिटल हो गया K1 K2 K3 K4 K5। पूंजी हो गया, श्रम हो गया। अब देखिए नाम इसका हो जाएगा सम उत्पाद वक्र। जी वह रेखा है जिसके सभी बिंदुओं पर समान उत्पादन प्राप्त होगा। श्रम में वृद्धि तो पूंजी में कमी करेगा। पूंजी में वृद्धि तो श्रम में कमी करेगा। सम उत्पाद बिंदु ABCDE दर्शाया गया। अब आपको क्या करना है, जी 2-4 रोज पहले पढ़ाए हैं, उसको वीडियो में खोल के खोदिएगा आइसो क्वांट का प्रॉपर्टीज, तब हम डिस्कस करेंगे। आप उससे पढ़ के उतार लीजिएगा। जी जी प्रॉपर्टीज ऑफ आइसो क्वांट। जी
इसको वीडियो से उतार लीजिएगा जी और तब हमसे फिर कल जब बात करेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। जी ये सब हिट क्वेश्चन है, एकदम आपको पकड़ा जाएगा। जी जी दैट्स ऑल। थैंक यू।